6. गौतम का गृह त्याग। गौतम का गृह त्याग। जन्म, रोग और मृत्यु जीवन के सत्य हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने उन सत्यों का जब साक्षात्कार किया और उसके मर्म को समझा, तो उसी दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे संन्यास मार्ग को उन्मुख हो गए। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। मध्य रात्रि बेला थी। भोग विलास के माहौल में उनके निकट ही एक सुंदरी बड़े ही भोंडे तरीके से सोई पड़ी थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी धन को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंठक को तैयार रखने का आदेश दिया। फिर वे अपने शयन कक्ष में गए जहन यशोधर नवजात राहुल के साथ सो रही थी। उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। अपनी पत्नी और पुत्र पर एक अंतिम दृष्टि डाल उन्हें सोते छोड़ कंठक पर सवार वे नगर की ओर निकल पड़े। रोकने के प्रयास में धन भी उनके घोड़े की पूंछ से लटक गया। कहा जाता है कि देवों ने कंठक के पैरों के टप और हिनहिनाहट के शोर को दबा दिया और उनके निष्क्रमण के लिए नगर द्वार खोल दिए थे। कपिलवस्तु नगरी के बाहर आकर वे एक क्षण को रुकी और अपने जन्म और निवास स्थान पर एक भरपूर दृष्टि डाल आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करने के बाद अनोग नदी तक पहुँचे, जो कपिलवस्तु से 30 भोजन दूर था। कंठक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी की दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम आभूषण उतार धन को दे अपने बाल और दाढ़ी अपनी तलवार से काट हवा में उछल दिए। शक्र इंद्र ने उन्हें आसमान में ही लपक तवतिंस लोक के चूड़ामणि चैत्य में प्रतिस्थापित कर दिया। ब्रह्मघटिकर ने तब स्वर्ग से उतर गौतम को कसाई चिवर तथा एक सन्यासी योग्य साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किए। सन्यासी का रूप धारण कर गौतम ने कंठक और धन को वापिस लौट जाने की आज्ञा दी, किंतु अपने स्वामी के वियोग को सहन नहीं करते हुए कंठक ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए।